मैं ये अच्छा, ये मैं एक आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ राजा परवेज अशरफ साहब का, वो फिर से बात आगे बढ़ाते। सुनाएं जी। सारी जमातें इकट्ठी हों, हम जो है इन हाउस चेंज ले आएं, या हम अदम एतमाद कर दें। पंजाब जो सूबा है उसमें नंबर्स की गेम बहुत थिन मेजोरिटी के साथ जो है वो हुकूमत बनी हुई है, हम उसके खिलाफ अदम एतमाद कर सकते हैं। इसी तरह कौमी असम्बली में भी आपने तो ये देखा कि जब हम इकट्ठे हुए तो हमारे कैंडिडेट जो थे वहाँ पर सेनेट के कामयाब हुए। अगर कैंडिडेट जो थे वो कामयाब हो सकते थे तो अदम एतमाद की तहरीक भी कामयाब हो सकती थी। अब जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का भी सुना दें। अब बातें खड़ी हो गई हैं, लोगों को अपोजिशन की काल पे खड़ा होना है, लॉन्ग मार्च भी होगा, इस हुकूमत का जाना भी होगा। मलिक साहब, ये अब इसकी एकदम से इस एक्टिविटी की क्या वजह है? मेरा ख्याल है वही, इसमें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होगी ना कि हमारे पॉलिटिशियन में या हमारे पॉलिटिकल निज़ाम में कॉन्फिडेंस नहीं है। पता नहीं सच क्या है, एक पेज का हम जो सुनते हैं थोड़ा सहमी थोड़ी सी आई है खबर के जनाब वो कोई निगोशिएशन हो रही है हफ्ता 10 दिन के लिए, कोई एक हल्का सा कोई पेज हिला है तो आप देख लें क्या होगा। बलूचिस्तान आपके सामने आ गया, अदालत से जनाब आपको मिल गया कि पंजाब में इस वक्त 2 हुकूमतें बन गई हैं, एक बल्दियाती इदारे बहाल हो गए हैं, वो नून मेजॉरिटी है वहाँ पे, वहाँ चले जाएँ। बलूचिस्तान आपको मैंने बता दिया, अपना पीपल्स पार्टी को अब याद आ गया कि नहीं अदम एतमाद होना चाहिए, तो हो ही नहीं सकता कि हम जमहूरियत के साथ हैं, अवाम के साथ हैं। तरीके लब्बैक को भी आज कल पुरसे पता चला है वो भी एक्टिव हो गए हैं। मुझे लग गया कि 3-4 दिन में पूरा पाकिस्तान में इनकलाब आ गया, हर बंदा जमहूरियत की बात कर रहा है, हर बंदा कह रहा है जी अपोजिशन है, इमरान को निकालो, इमरान को निकालो। जैसे 3 साल जो गुजरे हैं वो हम स्पेन में रहे हैं या हम स्विट्ज़रलैंड में रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा भट्टी साहब, एक तसर ये भी, आप तो ये वफाक और पंजाब में भी ये कहाँ तक दुरुस्त है कि एक इंतहाई करप्ट रियासती ढांचा एक जो है वो बली का बकरा बनाता है, जिस तरह हम ईद पे उसको रंग रुंग लगाते हैं, एहतसाब होगा, नया दौर आ गया, परवेज मुशर्रफ साहब आ गए हैं, बड़े बड़े लोग पकड़े गए हैं, और वो करप्ट ढांचा मुस्तकिल आगे चलता जाता है। एक बंदे पे हम ब्लेम लगाते हैं, जी नवाज शरीफ साहब ने बर्बाद कर दिया, अब इमरान खान साहब ने बर्बाद कर दिया, फिर एक नया तैयार करके ले आते हैं और जिंदगी ऐसे चलती रहती है। इस नैरेटिव से आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए काई साहब, बदकिस्मती ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में एहतसाब को जब भी इस्तेमाल किया गया मुखालफिन को कुचलने के लिए किया गया। करप्शन का खात्मा एहतसाब करने वालों की ना प्रायोरिटी थी ना करवाने वालों की प्रायोरिटी थी। उसने ब्लैकमेल करके इसको इधर लाना है, मैंने मलक साहब के साथ मिलाना है, मैंने उसको स्क्रू करने के लिए उस पर 4 केस डाल दिए। जब आप करप्शन के खात्मे के लिए चलेंगे तो यकीनन कामयाबी भी होगी। जब मकसद आपका करप्शन का लूटा हुआ माल नहीं, सियासी मुखालिफिन कोई भी हुकूमत हो उसे बैकफुट ले जाना है, अपनी हुकूमत को मजबूत करना है, उसके बंदे तोड़ने हैं, लोगों को डराना है, तो फिर उसके नताइज बेशक कादी सईद साहब वज़ीर आज़म हो, नताइज। अच्छा भट्टी साहब, एक और बात आपसे, मलिक साहब से पूछता हूं, होते जाएंगे। कौन कौन से ऑप्शन पर गौर हो रहा है वहां पर? आज 3-4 ऑप्शन डाउन में भी छपे हैं जी के एक स्पेक्युलेटिव किस्म के, क्या ऑप्शन तैयार हो रहे हैं अगर हैं भट्टी साहब? देखें, ये तो जिसने छापे हैं उन्हें बताए, उनसे पूछे। मेरी अपनी राय में जो 6 अक्टूबर को फैसला हुआ था मनो अन इम्प्लीमेंट होगा, कल मुलाकात भी हो गई और आने वाले दिनों में बलूचिस्तान तक ये नहीं रहेगी मूवमेंट, आगे भी कई जगहों पे जाएगी। लेकिन वो एक फिल्म है ना, राधा ना करना इनके आगे, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। आगे आपकी मर्जी, राय है, मेरी खबर है, आज जो मुझे मकबूल आदमी ने कहा है। इनके हाथ कुछ नहीं आएगा भट्टी साहब? कहते हैं कि आर होगा पार होगा, परसों हुकूमत नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। मैं उन साहिबा की बात करूं स्पेशली। अच्छा मुझे बताएं, इसका मतलब है कि सारा पिंड भी मर जाए तो सईद काजी नंबरदार नहीं बनेगा? बिल्कुल, ये राइटिंग ऑन दी वॉल है। ये जो मेरे अभी मलक साहब मेरे दोस्त भाई फरमा रहे थे कि अपोजिशन को याद आ गया, अपोजिशन भी जाग गई, तरीके लब्बैक भी जाग गई। भाई अपोजिशन जब 11 जमातें थी, जब उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, वो सही अपोजिशन थी, उस वक्त बेचारी कुछ नहीं कर सकी। तो अब क्या आपका मतलब है आपकी गुर्बत के लिए वो बाहर आ रहे हैं? काजी साहब किसको बोला बना रहे हैं आप? मुझे बताए ना, जब पीडीएफ फुल फॉर्म में थी उस वक्त बेचारी चारों टायर पंक्चर हो गए एट ए टाइम।
इस वक्त भी मैं आपको कह रहा हूं पीडीएम के पल्ले कुछ नहीं है। पीडीएम के इमरान पल्ले खान साहब अपने चंद नादान दोस्तों की वजह से नुकसान उठाएंगे, जितना भी उठा रहे हैं या उठाएंगे इन फ्यूचर। इमरान खान साहब को अपोजिशन सवा तीन साल जितना अपोजिशन ने इमरान खान को मजबूत किया, जैसे जैसे नवाज शरीफ और मरियम का बयानिया आता रहा कि फलां बंदा रिजाइन दे, फलां बंदा रिजाइन दे, खलाई मखलूक इमरान खान सवा तीन साल उस वजह से निकाल गए, इतनी महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के बावजूद भी। मलिक साहब तो वो कह रहे हैं की वजह से निकाल गए, ये क्रेडिट गोज टू अपोजिशन। ये कह रहे हैं कि जो भी सेटअप आएगा पीडीएम के हत्थे कुछ नहीं आना। कई साहब दो चीज़ें बड़ी मुतजाद में आपसे शेयर करने लगा हूँ। आपके खबर है, खबर भी है ना। हाँ। एक तो हमारे यहाँ जो तकरीबन 90% MNA हैं, जो एक ब्रीड है, अगर आप वो जो 10,000 दफ़ा बता चुके हैं वही MNA हैं, वो बार बार बदलते हैं, वो उनकी महारत होती है, वो देखते हैं हवाएं किधर जा रही हैं। तो उसमें मैं आपको खबर दे रहा हूँ बेशुमार वुज़रा हैं जो शहबाज शरीफ से भी रब्ते कर रहे हैं, और उसका मकसद ये होता है कि अगर वाकई हवाएं इधर जा रही हैं तो हम पहले अपनी पोजीशन ले लें। एक तो मैंने ये खबर दी है। दूसरी मैं आपको खबर इमरान खान की दे रहा हूँ। इमरान खान से 10,000 लोगों के इख्तलाफात हो सकते हैं, गवर्नेंस पे आप कह लें, मगर इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है, मैं पर्सनैलिटी बात कर रहा हूँ पोलिटिकली, वो बहुत एक पोजीशन लेने वाला आदमी है, फास्ट बॉलर है। एक यहाँ पे तासर ये भी चल रहा था ना कि जी एक पेज है वो बड़ा सॉफ्ट सा आदमी है, उस पर दबाव है, वो फैसले नहीं करता, ये है। मैं समझता हूँ ये गलत इन्फॉर्मेशन है। इमरान ने अगर कोई पोजीशन ली तो वो उस पर खड़ा होगा, चाहे उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट में वो जाए। बस इससे ज़्यादा नहीं। ये लेकिन आपका भट्टी साहब से इख्तलाफ ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब भी इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। देखिए मैं खबर आपको यही तो दे रहा हूँ ना, क्योंकि कल्चर है ना यहाँ का कल्चर है, हवाएं किधर जाती हैं, और यही 3 साल शहबाज ने काम किया। लेकिन शहबाज ने कभी मरियम के साथ खड़े होकर वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। वो जो एक यहाँ का पाकिस्तानी कल्चर है उसने एहतराम में। लेकिन भट्टी साहब मेरा आपसे सवाल है, एक तो मुझे ये पूछूं, आपने बात मुकम्मल कर ली है? मैं बगल सॉरी, एक तो मुझे ये बताएं कि जो राब्ते शहबाज शरीफ साहब से हो रहे हैं, आपको पता है, मुझे पता है, रियासत को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये जो आखिरी केस था शहबाज शरीफ साहब का, ये ओपन एंड शट केस है और उसमें वो कोई जवाब नहीं दे सके। ये तो जब अगर रियासत अब उनको दोबारा ले आएगी तो अवाम पे क्या तसर जाएगा कि क्या यहाँ सिर्फ इस तरह की शोहरत के लोगों को ही लाया जाता है, और क्या ये राब्तों वाली बात दुरुस्त है? दोनों सवाल भट्टी साहब। काई साहब, मैं मलक साहब से फिर इख्तलाफ करने की जसारत करता हूँ। उनकी राय यकीनन मुझसे बेहतर होगी, मुझे तो डाउट है। मैं कह रहा हूँ ABCD प्लान 3-4 होते हैं, जिसकी वजह से बार बार खाई में गिरे, अदारे बदनाम हो। आप वो कालक ज़्यादातर मुंह पे नहीं मलते। हालात पे डिपेंड करता है। आज से 3 साल पहले कुछ और हालात थे, 2 साल पहले कुछ और थे, आज बिल्कुल डिफरेंस है। आज वो हालात नहीं रहे, आज वो मौसम नहीं रहा। आज शाह महमूद कुरैशी और गालबन वो अफगानिस्तान गया, प्रेस रिलीज आप पूरी पढ़े, शायद एक नाम भी उसमें ना हो। तो लिहाजा डिपेंड करता है हालात पे। तो शहबाज साहब की एफर्ट्स अपनी जगह, लेकिन उनका जो बैगेज है मरियम नवाज का, नवाज शरीफ का, उसे आप इग्नोर कैसे काजी साहब कर सकते हैं? आप तो साहिब इल्म है बहुत ज़्यादा। लेकिन भट्टी साहब फिर कुछ थोड़ा सा तो बताएं ना, जो हमारे इंतहाई जो दयानतदार किस्म के पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्हें कुछ तो वो परेशान है, कंफ्यूज हैं, उन्हें बताएं ना हमने किधर जाना है, किस तरफ रुख करें वो फिर भट्टी साहब? याद रखें, दो बंदों ने जो उस दिन डॉक्टर इशफाक साहब आए थे, वो जो साहब इशफाक हसन खान साहब, हेलीकॉप्टर ग्रुप, 2 बंदों ने पैकिंग शुरू कर दी है। 2 बंदों ने पैकिंग शुरू कर दी है, वो कोई मैशियत से मुंसलिक लोग तो नहीं है, चलाए और भी बड़े गलत काम किए। अब मुझे नहीं पता कहां से मुंसलिक है, लेकिन याद रखे सामान पैक हो चुका है। एक कजन को उन्होंने अपने बाहर फोन करके कहा हो सकता है मैं कुछ दिनों में आऊं। अच्छा, ये मुझे उनके फर्स्ट कजन ने बताया है, मुझे कोई इल्हाम नहीं हुआ। अब ये हो सकता है वो सिर्फ 7-8 दिन सैर करने के लिए जाएं। भट्टी साहब मैं आसान जुबान में आती है, आपने जो बात की है आसान जुबान में, तो आप कह रहे हैं इट्स ओवर। अगर अहम तरीन लोगों ने सामान बांध लिया है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ आसान जुबान में। नहीं तो ये देखे मैं अर्ज कर रहा हूँ, इतनी बड़ी आप खबर दे रहे हैं करने दे। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को जाने की जल्दी है। अपोजिशन में इतना दम हम नहीं है भेज सके, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, अगर वो इस जल्दबाजी को और स्पीड पकड़ते हैं
तो यकीनी बात है फिर वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता। अगर वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं तो 23 तक भी जा सकते हैं। अभी डुबिया बेड़िया का कुछ नहीं गया ले। नहीं भट्टी साहब, ये दो बंदे लेकिन कौन है इमरान ये भी तो खान बताए ना। साहब के साथी इस वक्त काजी सईद साहब के दोस्तों के साथ राब्ते में हैं। नहीं बहुत भट्टी सारे। साहब, ये दो मेरी बंदे खबर है। नहीं ये बंदे हाँ, असेंबली इमरान के साहब हैं। पे डिपेंड करता है वो कैसे खेलते हैं। नहीं भट्टी साहब, ये आप पे हक है अवाम का, आपने जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, ये असेंबली बंदे दे होना और मेरे ਤੁਹਾਡੇ रगे बंदियां की हैसियत है असेंबली जिन्होंने से है। सारी उम्र हर हुकूमत में पैसे खाने हैं। नहीं मुझे ये बताया ना। ब्यूरोक्रेसी से है या पार्लियामेंटेरियन है? ये जो दो कार देखी है आपने? ना आप बातों के माहिर हैं। ना रेंटे हाउस, मैंने रेंटे पूछ रहा आपसे। कार, रेंटे पॉलिटिशियन, रेंटे जर्नलिस्ट, ये रेंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है चले आजकल। मुझे ये बता दें, ये हेलीकॉप्टर से बाहर से आए हैं, सेनेट से आए हैं, कहाँ से आए हैं? चलो ये बता दें, नाम बताएं उनके। भट्टी और साहब, इधर पिंडी रेंज के भी यहाँ दो बंदे जाओ खुल के कहता है देखो उन्होंने चलो। जो करना कर ला। चलो ठीक है, आगे चले जी।